हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि हवाएं कैसे चलती हैं। ये टॉपिक किसी स्पेशल के लिए नहीं है, बल्कि इस संसार में जो सभी रहते हैं उनको यह जानना चाहिए कि हवाएं कैसे चलती है। मैं इस साइंटिफिक रीजन के बारे में आपको एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा कि हवाएं कैसे चलती है, दिन में हवाएं कैसे चलती है, रात में हवाएं कैसे चलती है। ये सब मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले देख लेते हैं कि दिन में हवाएं कैसे चलती है। तो दिन में जो है, मान लीजिए ये आपका एक समुद्र है और ये एक समुद्र स्थल है, यानी धरती है। धरती यानी जो मिट्टी है और समुद्र यानी पानी है। तो जब दिन में सूर्य अपनी किरण को ऐसे गिराता है तो वो समुद्र पे आके गिरती है। समुद्र पे आकर गिरने पर चूंकि स्थल धीरे धीरे गर्म होता है और समुद्र जल्दी गर्म होता है, यानी पानी जल्दी गर्म होता है और मिट्टी जो है वो धीरे धीरे गर्म होती है। तो मिट्टी कम गर्म होगी और ये जल जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म होगी। ऊपर की हवा गर्म होगी और गर्म होने पर हवा नीचे नहीं टिकती बल्कि ये ऊपर चली जाती है। क्या है कि गर्म हवाएं जो हैं वो ऊपर रहना पसंद करती है और जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे रहना पसंद करती है। तो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर चली जाएगी और जो यहाँ पर ठंडी हवा थी, चूंकि मिट्टी ठंडी है और इसीलिए इसकी ऊपर की जो हवा होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। फिर क्या होगा कि ठंडी हवा जो है वो उच्च दाब से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा उच्च दाब क्षेत्र, क्योंकि ठंडी हवा क्षेत्र है। और यहाँ पर हवा चली जाएगी तो यहाँ पर वायु का निम्न दाब बन जाएगा। यहाँ पर वायु का निम्न दाब बन जाएगा। फिर क्या होगा, गर्म हवा ऊपर जाने पर यहाँ पर निम्न दाब बन जाएगा और यहाँ पर होगा उच्च दाब। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा की गति होगी और इसी तरह ये हवा हमें टकराएगी और हमें महसूस होता है कि हमें हवा लग रही है। तो इस तरह से दिन में हवा चलती है, किसे, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे ही सूर्य अपनी किरणें निकालता है, ज़्यादा गर्मी होने पर जो पानी होता है वो जल्दी गर्म होता है, चूँकि मिट्टी धीरे धीरे गर्म होती है। तो जो समुद्र के ऊपर की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी और गर्म हवा का स्वाभाविक रूप है कि वह ऊपर रहना चाहती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे रहना चाहती है। तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर खाली जगह हो जाएगी, यानी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा उच्च दाब का क्षेत्र। फिर उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गति होगी और वायु हमें चल जाएगी। तो ये थी दिन के सिचुएशन। इसमें दो सिचुएशन होती है हवाओं की, एक तो होती है नाइट की, एक होती है डे की। तो नाइट डे की तो थी ये कि डे में हवा कैसे चलती है, दिन में हवा कैसे चलती है। और जो रात की हवा है वो भी आपको मैं बताता हूँ। रात को इसका उल्टा होता है, ठीक है। दिन की एक बार वापस समझाता हूँ, ठीक है। आपको ये एक साइंटिफिक रीजन, आपको इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। जैसे ही हवाएं चलती है, नहीं, जैसे सूर्य अपनी किरण निकालता है तो वो समुद्र पर अपनी किरण डालता है। चूंकि हवा जो मिट्टी है वो धीरे धीरे गर्म होती है और जो पानी है वो जल्दी गर्म होता है। तो पानी जल्दी गर्म होने पर उसकी हवा जल्दी गर्म होगी। हवा गर्म होने पर जो है गर्म हवा नीचे रहना पसंद नहीं करती, इसलिए वो ऊपर जाएगी और ऊपर जाने पर यहाँ खाली हो जाएगा। खाली होने का मतलब है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा और फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति होगी और हवा बन जाएगी, ठीक है। इस तरह दिन में हवा चलती है। अब एक सिचुएशन और है कि रात में हवा कैसे चलती है। तो रात में हवा कैसे चलती है ये भी हम समझ लेते हैं। अब ये सिचुएशन है रात की कि रात में हवा कैसे चलती है। रात में सूर्य तो होता नहीं है, रात में सूर्य तो होता नहीं है, सिर्फ समुद्र और स्थल होता है। तो चूंकि दिन में जो सूर्य है वो समुद्र को गर्म कर देता है और जो समुद्र है और वो स्थल भी है, दोनों गर्म हो जाते हैं, सेम सेम गर्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्थल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। और चूंकि रात को सूर्य नहीं है इसलिए ये ठंडा होगा। ये धीरे धीरे गर्म ठंडा होता है और ये जल्दी ही ठंडा हो जाता है। ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब कुछ बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये जो मिट्टी है ये धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ये धीरे धीरे ठंडी होगी, मतलब ये थोड़ी गर्म रहेगी। इससे गर्म रहने पर क्या होगी कि इसके ऊपर की जो हवा है वो गर्म होगी। गर्म होने पर मैंने आपको बताया है कि गर्म हवा का स्वाभाविक रूप है कि वह ऊपर जाना ही पसंद करती है। तो गर्म हवा ऊपर जाएगी और यहाँ पर जो ठंडी हवा थी, यहाँ पर जो ठंडी हवा थी वो उच्च दाब का क्षेत्र बना देगी। यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र है और यहाँ पर हवा नहीं है, मतलब ये क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र। तो ये उच्च दाब से निम्न क्षेत्र की ओर गति होगी और पवनें इधर चलना प्रारंभ कर देगी। तो दिन में तो होती है हवा की गति स्थल से समुद्र की ओर। चूंकि स्थल धीरे धीरे ठंडा गर्म होता है तो इसलिए वो ठंडा होगा और रात में होता है समुद्र जल्दी ठंडा, इसलिए गति होगी पवन की
समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है। कैसे होती है रात को गति हवा की कि सूर्य दिन में अपनी जो किरण है वो देकर चला गया, अपनी गर्मी देकर चला गया, फिर जो स्थल है वो धीरे धीरे ठंडा होगा और वो गर्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, और जो समुद्र है वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, एकदम जल्दी शीघ्र ही ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने पर इसकी हवा क्या होगी, ठंडी होगी, और यहाँ की हवा जो है स्थल गर्म होने के कारण हवा गर्म होगी, और गर्म हवा का स्वाभाविक रूप है कि वह ऊपर जाना पसंद करती है, और फिर गर्म हवा ऊपर चले जाएगी, यहाँ पर खाली हो जाएगा, यानी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, फिर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति होगी और पवन बन जाएगी। तो दिन में हवा की गति होती है स्थल से समुद्र की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, और रात को इसका विपरीत हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर। ये एक साइंटिफिक रीजन है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हवा सभी खाते हैं, सभी को लगती है। ये एक जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन बना है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि हवा कैसे चलती है। ये किसी स्पेशल लेवल के लिए नहीं है, बल्कि ऑल स्टूडेंट्स के लिए है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही जो बढ़िया बढ़िया जीके क्वेश्चन है, इनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको हमारे चैनल पर और भी जीके की वीडियोज़ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।